नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में लगातार सक्रियता सियासी हालतों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी 6 जून को एक बार फिर बिहार के नालंदा आ रहे हैं। वे अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पिछले 5 महीने में यह उनका 6ठा बिहार दौरा होगा, जो कांग्रेस की आक्रामक राजनीति को प्लानिंग को दर्शाता है। लेकिन इस बार सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की अकेली उड़ान महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से दूरी की वजह से है, या यह कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान बनाने की रणनीति का हिस्सा है? जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। सर, राहुल गांधी नालंदा क्यों जा रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार का गढ़ है। देखिए, नीतीश कुमार का गढ़ जरूर है नालंदा, लेकिन नालंदा ओबीसी ईबीसी का भी गढ़ है। और ओबीसी और ईबीसी जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर तो कांग्रेस जाएगी। बिहार की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी का हिस्सा 36% से ज़्यादा है। अब तो कहा जा रहा है कि 38% है। तो किसी भी गठबंधन की जीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निर्णायक भूमिका में है। राहुल गांधी की नालंदा में यात्रा पलायन रोको, नौकरी दो और शिक्षा संवाद जैसे अभियानों का हिस्सा भर है, जिसके जरिए कांग्रेस युवाओं, दलितों और अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो इस बार राजगीर में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी नीतीश सरकार पर हमला बोलेंगे, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाएंगे। तो दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस की जो रणनीति है, बिहार में खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश का हिस्सा है या फिर अकेले उड़ान की तैयारी है? देखिए, ये दोनों हो सकती है। अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीन को पाने की रणनीति हो सकती है, और मन माफिक सीटें नहीं मिली और जितनी सीटों की मांग है सीटें नहीं मिली, तो अकेले चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति भी हो सकती है। क्योंकि अभी तक तो कुछ तय ही नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी या महागठबंधन में लड़ेगी। सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव 40 से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या करेंगे? तो तैयारी सभी सीटों पर है। और खबर ये है कि 95 सीटों का सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया है, और जो सर्वे का नतीजा आया है वो संतोषजनक नहीं है। तो तेजस्वी यादव बेवकूफ़ थोड़े हैं कि हारने के लिए सीट दे देंगे। तो वो तो 30-40 सीट दे दें वो भी काफ़ी ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उम्मीद लगाई हुई कि 17 सीटें मिल जाएगी। तो मान कर चलिए कि दोनों तैयारी है, अकेले चुनाव मैदान में उतरने की भी और अपना खोया हुआ जनाधार पाने की भी। सर, बहुत अहम सवाल मन में आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच दूरी की चर्चा सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस को 30 से 40 सीट से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। क्या कांग्रेस ये मानेगी, एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं, मैंने तो वही कहा कि कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीट ऑफर कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। तो कांग्रेस पार्टी 17 की जगह पर 30-40 सीट पर मानेगी, इसकी संभावना कम है। इसीलिए कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है ताकि प्रेशर भी बने तेजस्वी यादव पर, और उसका जो खोया हुआ जनाधार है वो भी वापस आए। कांग्रेस अपनी रणनीति को तेजस्वी के नेतृत्व पर निर्भर नहीं रखना चाहती है। वो चाहती है कि आपने देखा ना कि वो तेजस्वी यादव की जो योजना थी, माई बहन योजना, उसको कांग्रेस ने अपने बैनर के तले सदाकत आश्रम में लॉन्च किया था, जिसको लेकर के तनाव भी हुआ था महागठबंधन में। पहले राहुल गांधी नाराज थे कि तेजस्वी यादव ने बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए इस योजना का ऐलान कर दिया। अब तेजस्वी यादव नाराज हो गए कि भाई, जब हम ऐलान कर ही चुके हैं तो इसको दोबारा लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी। और कांग्रेस पार्टी के नेता जहां भी जा रहे हैं केवल माई बहन योजना पर बोल रहे हैं, मतलब उस योजना को तेजस्वी से छीनकर अपना योजना बता रहे हैं। सर, सवाल यह आ रहा है कि तेजस्वी यादव, जैसे आपने कहा कि राजद और कांग्रेस अभी अपना अपना भी देख रही है कि अकेले चुनाव, लेकिन अकेले चुनाव लड़के जीतने का तो संभव नहीं है सर। जैसा बिहार विधानसभा चुनाव का देखा जा रहा है, राजद अकेले चुनाव लड़ने के स्टेटस पे है अभी? देखिए, आरजेडी भी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, क्योंकि आरजेडी अकेले चुनाव में लड़ेगी तो उसे मुँह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी आखिरी क्षण में तैयारी कर रही है, तो मुश्किल ये है कि इतना कम समय में 243 सीटों पर तैयारी उसकी नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी भी अकेले लड़ेगी तो नुकसान ही होगा, मतलब सीट जितना मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये फ़ायदा है कि उसके सर्वे में तो बहुत निराशाजनक रिपोर्ट है सर्वे का। उसका खुलासा मैं अभी नहीं करूँगा कि कितनी सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी
पूरे बिहार में लड़ ले तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिवेट हो जाएंगे जो खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई दशकों से बिहार के कुछ ही जिलों तक सीमित है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने दशकों से चुनाव ही नहीं लड़ा, तो उस जिले में तो कांग्रेस खत्म हो गई है। तो अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो हर जिले में उसके कार्यकर्ता होंगे, उसका संगठन होगा और अगले लोकसभा चुनाव में उसका बेहतर रिजल्ट भी है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अभी काफी एक्टिव है और जो सर्वे का बात आ रहा है कि कांग्रेस की जो सर्वे है उसमें वो अच्छा पोजीशन नहीं दिखा रहा है, तो क्या कांग्रेस अभी फिर से दब जाएगी और बी टीम दिखाई जाएगी राजद के द्वारा? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो इंटरनल सर्वे है, उसका खुलासा तो तेजस्वी के सामने करेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी तो अभी भी 70 सीटों की मांग पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की कई सीटों की मांग कर रही है और आरजेडी ने भी कांग्रेस पार्टी के कई सीटों की मांग कर दी है। तो तेजस्वी यादव भी झुकने के मूड में नहीं है। आप मांगोगे मेरा सीटिंग तो हम मांगेंगे तुम्हारा सीटिंग। तो मुझे लगता है कि पेच अभी फंसा ही हुआ है। अगस्त महीने तक क्लियर होगा कि कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी सीट मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत इनफाइटिंग है। कांग्रेस में भी एक दूसरे को निपटाने की तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें कई कांग्रेसी विधायक भी निपटने वाले हैं। सिटिंग विधायकों का टिकट कटने वाला है और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि जो विधायक क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, जो लोकप्रिय नहीं है, उनका टिकट काटा जाएगा। तो दोनों ही गठबंधनों के बड़े बड़े नेताओं के विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।